हेलो। यह वीडियो ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के तहत करंट्स पर है। इससे पहले के हमने 3 वीडियो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की धाराओं पर, समुद्रिक धाराओं पर बनाए और ये चौथा वीडियो है जो अटलांटिक ओशियन में जो करंट्स हैं उस पर, और ये अंतिम है। इसके बाद हम प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन की करंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन करंट यानी कि दक्षिणी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली सामुद्रिक धाराएं। जैसे हमने डिस्कस किया था, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को भी 2 भागों में बांटा था। जल धाराओं को हमने गर्म और ठंडी, वार्म एंड कोल्ड। साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवतरेखीय जो है धारा, ब्राज़ील करंट, गिनी कोस्ट करंट। गिनी कोस्ट का वैसे उसमें भी आया था। अच्छा, फॉकलैंड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसे, लेकिन थोड़ा सा इसका पॉइंट यहाँ बताएंगे। फॉकलैंड करंट ये कोल्ड है। साउथ अटलांटिक करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं इसे। बेंगुला करंट, बेंगुला बहुत अक्सर आती है, ब्राज़ील बेंगुला बहुत अक्सर आती है एग्जाम में। ये किसकी है? ये साउथ अटलांटिक की कोल्ड करंट है। अब इनको एक एक डिस्कस करते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये मैप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली क्या है कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। इसको हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्थ अटलांटिक में फ्लो करती है। और साउथ इक्वेटोरियल करंट हालांकि एक दूसरे की सीमाओं का थोड़ा अतिक्रमण भी करती हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, और साउथ इक्वेटोरियल करंट दक्षिणी विषुवतरेखीय समुद्री धारा के बीच में सीईसी काउंटर इक्वेटोरियल करंट यानी कि विपरीत जो है विषुवतरेखीय या प्रति जो है विषुवतरेखीय समुद्री धारा फ्लो करती है दोनों के बीच में। इन दोनों की जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट है, और नॉर्थ की भी साउथ की, लेकिन काउंटर इक्वेटोरियल की ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है, और बाकी उनकी ईस्ट टू वेस्ट है। अच्छा, इसको हम डिस्कस करेंगे साउथ, क्योंकि हम दक्षिणी अटलांटिक ओशियन को डिस्कस करेंगे। नॉर्थ अटलांटिक है, दक्षिण अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक ओशियन। साउथ इक्वेटोरियल करंट देखिए, इसके जैसे हमने कहा कि ये जो है इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर से जो इसका फ्लो होता है इक्वेटर के निकट से, और ये गर्म है। गर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेटर के पास जो इंसोलेशन आ रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो गर्म धारा ही है यहाँ पर। तो अच्छा, इसको डिस्कस करेंगे। वार्म है, फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की इसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लो करती है। बिटवीन इक्वेटर एंड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच ये फ्लो करती है। अब कभी कभी ये इसकी जो एक्सटेंट है वो नॉर्थ में भी चला जाता है। कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक भी इसका एक्सटेंट होता है, यानी कि 4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये इसका विस्तार है। तो रफली आप मान सकते हैं बिटवीन इक्वेटर एंड 20 डिग्री, मोर कॉन्स्टेंट, स्ट्रॉन्गर एंड ऑफ ग्रेटर एक्सटेंट दैन द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये ज़्यादा सतत है, शक्तिशाली है, और ज़्यादा शक्तिशाली मतलब ज़्यादा मतलब स्पष्ट रूप से इसका ज़्यादा विस्तार है। एक तो शक्तिशाली है, सतत है, और दूसरी इसका अधिक विस्तार है अगर हम नॉर्थ इक्वेटोरियल की तुलना करें। यानी कि साउथ इक्वेटोरियल करंट स्ट्रॉन्ग है, कांस्टेंट है, और ग्रेटर एक्सटेंट है, यानी कि इसका विस्तार ज़्यादा है नॉर्थ की अपेक्षा, ये कह रहे हैं।
कंटिन्यूएशन ऑफ द बेंगुला करंट, देखिए ये बेंगुला करंट ही, ये देखिए ये एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना हुआ है, ये बीसी का मतलब बेंगुला करंट। बेंगुला करंट ही, बेंगुला तो ठंडी है, इसको हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। तो बेंगुला ये कंटिन्यूएस, ये ही जो है इसी का वाटर जो है गर्म होता है और इस प्रकार से एक सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ पे क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। नदर्न हेमिस्फीयर में ओशनिक करंट्स जो है एक कंप्लीट सर्कुलेशन, एक चक्र पूरा करती है, वो क्लॉकवाइज होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, इसमें जैसे हमने कहा कि ये कोरिलिस फोर्स की वजह से जो है डिफ्लेक्ट करती हैं राइट को। जैसे ये मान लिया कोई करंट है, तो ये जो है जैसे ये इधर से जारी न होती है तो राइट को टर्न करेगी, इसका राइट इधर पड़ेगा, इसका राइट इधर पड़ेगा, तो इस तरह से ये राइट को ही टर्न कर दी जाएगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स विच इज जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अपने अक्स पर या एक्सिस पर, इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और इसकी वजह से एक डिफ्लेक्टिंग विक्षेपक बल, विस्थापन बल पैदा होता है, जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और उस कोरियोलिस की फोर्स की वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स या ओशियन करंट्स अपने राइट को टर्न करेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट को अगर हम देखें तो इस प्रकार से ये लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये हुआ, इसका लेफ्ट ये हुआ, तो इस प्रकार से ये लेफ्ट हुआ, तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है लेफ्ट। और भी फैक्टर होते हैं कोरियोलिस फोर्स में। तो कंटिन्यूएशन ऑफ बेंगुला करंट, ये बेंगुला करंट का ही कंटिन्यूएशन है, बेंगुला करंट। तो इस प्रकार से जो है नॉर्थवर्ड ब्रांच मर्जेज विद नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। देखिए जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये कभी कभी इक्वेटर के उस पर नॉर्थ में भी जाती है, खासकर समर सीजन में। तो इसकी कुछ ब्रांच, देखिए ये ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो ब्राज़ील की करंट्स कोस्ट से, तट से जब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट टकराती है, तो इसके कुछ ब्रांच, कुछ वाटर जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज हो जाता है, और कुछ साउथ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज हो जाता है, और साउथवर्ड टर्न ले रहता है। इस यानी कि साउथ इक्वेटोरियल का कुछ वाटर जो है नॉर्थ की तरफ चला गया, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में चला गया, नॉर्थ वेस्ट में चला गया, उत्तर पश्चिम में, और मैक्सिको खाड़ी में एंटर करेगा। लेकिन कुछ इसका जो वाटर जो है ब्राज़ील करंट की तरफ, करंट के रूप में साउथ की तरफ टर्न करेगा, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ये टर्न करता है। अच्छा, तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट का बेसिकली ब्राज़ील करंट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट। ब्राज़ील करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही एक विस्तारित रूप है, आगे कंटिन्यू कर रही है वो। इसी को ब्राज़ील तट के नज़दीक, जो ब्राज़ील कोस्ट के नज़दीक जो है, हम क्या कहते हैं, ब्राज़ील करंट है। दोनों वार्म है ये, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ब्राज़ील करंट भी जो है, देखिए हाँ ये देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राज़ील करंट, ये दोनों वार्म है। बाइफर्केशन हो जाता है, नॉर्थवर्ड ब्रांच मर्ज विद नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जैसे हमने कहा कि इसकी जो उत्तरी शाखा है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल में मर्ज कर दिए थे, साउथवर्ड कंटिन्यूएशन एज ब्राज़ील करंट, ब्राज़ील करंट के रूप में जो है साउथ की तरफ टर्न होती है, ये हमने दिखाया था। अच्छा, इसकी ओरिजिन जो है ट्रेड विंड्स, देखिए यहाँ पर ट्रेड विंड चलती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स हैं उसकी डायरेक्शन जो है 30-35 डिग्री से ले, जो इसका विस्तार है 30 या 35 डिग्री से लेकर इक्वेटर की तरफ चलेगी। तो कहने का मतलब है इसकी डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट होगी, और नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं व्यापारिक पवनें, बेसिकली इस ग्लोब पर 3 विंड्स प्रिवेलिंग या परमानेंट होती हैं, जो स्थायी होती हैं, प्रचलित पवनें जिसको हिंदी में कहते हैं, वो होती हैं आपके ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज, और पोलर विंड्स जो है ध्रुवीय पवनें। तो इस क्षेत्र में यानी कि 30 या 35 डिग्री से इक्वेटर की तरफ दोनों हेमिस्फीयर में व्यापारिक पवनें चलती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है साउथ ईस्ट होती है, दक्षिण पूर्वी होती है, और उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, उत्तर पूर्वी होती है। लेकिन वो इसमें कोरियोलिस फोर्स वाला डिफ्लेक्शन फोर्स दोनों लगता है। अच्छा, तो इसकी ओरिजिन जो है ट्रेड विंड्स की जो है, क्योंकि यहाँ पर
जो है साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड चल रही हैं वो भी स्ट्रेस दबाव डाल रही है और इसको आगे की तरफ पुश कर रही हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। ब्राज़ील करंट, हाँ जैसे हमने कहा ब्राज़ील करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही एक सर्कुलेशन, एक एक्सटेंशन है, कंटिन्यूएशन है। साउथ इक्वेटोरियल को ही जो है ब्राज़ील की तरफ जो वाटर टर्न कर गया है, मूवमेंट हो गया है, तो जो है उसको ब्राज़ील करंट कहते हैं। ये वार्म है ही है ये, क्योंकि अच्छा जो है हाई सरफेस टेम्परेचर होता है, ज्वाइंस फॉकलैंड आइलैंड करंट। फॉकलैंड करंट देखिए, ये FC का मतलब फॉकलैंड करंट। नीचे इधर आप साउथ में जाएंगे और तो जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास जो वाटर बॉडी है, जो ओशन है, उसमें काफ़ी ठंडा है वो, तो वहाँ से एक ओशन करंट जो है उत्पन्न आती है, जिसको फॉकलैंड करंट कहते हैं। फॉकलैंड यहाँ आइलैंड भी है। फॉकलैंड जो है, फॉकलैंड ये अर्जेंटीना है, या फॉकलैंड एक आइलैंड भी है जो कि UK का है। हालांकि देखिए अर्जेंटीना पे उस पर दावा किया था, वहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम में लोगों ने ब्रिटेन का नागरिक होना पसंद किया। तो ये कहते हैं पॉलिटिकली ये पार्ट ऑफ यूरोप, फॉकलैंड आइलैंड। अगर आप इसको एटलस में देखें, दक्षिणी अमेरिका के इधर साइड में, अर्जेंटीना के साइड में और अटलांटिक ओशन में, और लेकिन अटलांटिक ये अर्जेंटीना है, तो ज्योग्राफिकली नियर टू अर्जेंटीना बट पॉलिटिकली ये पार्ट ऑफ UK, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है ये फॉकलैंड। तो इसी कारण इसको फॉकलैंड करंट कहते हैं। लेकिन ये अंटार्कटिका से जो ठंडा पानी आ रहा है उसकी वजह से आ रही है ये। अच्छा, एक चीज़ और देखें, हमने इसको देखते हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट ब्राज़ील करंट के रूप में आ गई, तो ये ब्राज़ील करंट है। फॉकलैंड करंट ठंडी है, ये दोनों आपस में मर्ज करेंगी, ज्वाइन कर लेंगी, और फिर ये ड्यू टू कोरियलिस फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, अब पछुआ पवनें, दो फैक्टर की वजह से ये ईस्ट की तरफ चलेंगी। यहाँ पे जो है वेस्टर्लीज भी चल रही हैं, पछुआ पवनें चल रही हैं, और जैसे मैंने कहा कोरियलिस फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, विस्थापित बोला है, विचलन करता है अपने मार्ग से, तो उसकी वजह से ये जो है ये इधर ईस्टवर्ड लेफ्ट को टर्न होगी और ईस्ट की तरफ चल जाएंगी। तो इस प्रकार से फिर ब्राज़ील करंट और फॉकलैंड करंट का ही जो है साउथ अटलांटिक करंट जो है पैदा होती है, जिसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ये सब आपस में मिल जाता है वाटर सबका। अच्छा, आप धीरे धीरे क्लियर होगी। ज्वाइंस फॉकलैंड करंट जो करंट ठंडी है और डिफ्लेक्ट होती है वेस्टर्लीज और कोरियलिस फोर्स की वजह से। कोरियलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन के कारण पैदा होता है। अर्थ अपने अक्ष पर, एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इससे एक विक्षेपक बल, विस्थापन बल पैदा होता है, जिसको कोरियलिस फोर्स कहते हैं या डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं। अच्छा, गिनी कोस्ट, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गिनी कोस्ट करंट जो है, इसको जो है गिनी कोस्ट है, ये अफ्रीका का जो है, ये गिनी की खाड़ी है। इस कैनारी का भी कुछ ऊपर से वाटर आ जाता है, कुछ इधर से है। तो इस प्रकार से गिनी जो है एक प्रकार से वार्म करंट है। और ये फिलामेंट ऑफ कोल्ड कैनारी करंट, इसका कुछ वाट साउथ में भी आ जाता है, यानी कि इक्वेटर के साउथ में भी चला जाता है। कैनारी करंट, CC का मतलब कैनारी करंट का ही एक भाग है ये, जो साउथ में भी कुछ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग यहीं के पास इक्वेटर है और ये गिनी की खाड़ी में जो प्रवेश करती है, एंटर्स वेयर इट्स कॉल्ड गिनी करंट, जिसको गिनी करंट कहते हैं। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। अब है फॉकलैंड। फॉकलैंड करंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कोल्ड है, क्योंकि इधर से अंटार्कटिका से जो है इसका कोल्ड वाटर लेके आ रही है, तो ये है फॉकलैंड करंट। इसलिए कहते हैं कि फॉकलैंड द्वीप है यहाँ पे, और जो है ये जो है फॉकलैंड करंट कोल्ड है। कोल्ड वाटर से अंटार्कटिका से, अंटार्कटिका इधर साउथ में चलेंगे, अंटार्कटिका है, उसके ठंडे पानी को लेके आती है। डायरेक्शन की साउथ से नॉर्थ है। डायरेक्शन देखिए आप, जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये साउथ से ईस्ट नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। अच्छा, और जबकि ये ब्राज़ील का नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है।
ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका अर्जेंटीना है। अगर आप देखें इधर अर्जेंटीना है और ये इधर आपके चिली है, तो इसके कोस्ट से, इसके तट से लग के बहती है ये कौन सी, फॉकलैंड करंट। अच्छा, आइसबर्ग लेके आती है, क्योंकि जो आइसबर्ग यहाँ से, क्योंकि अंटार्कटिका क्षेत्र में काफ़ी टेम्परेचर लो है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वहाँ से जो आइसबर्ग लेके आती है ये फॉकलैंड, क्योंकि ये अंटार्कटिका सी से ही जो है ओरिजिन होता है इसका, और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है, तो आइसबर्ग भी अपने साथ लेके आती है ये। साउथ अटलांटिक करंट या ड्रिफ्ट, इसको थोड़ा देख लेते हैं। साउथ अटलांटिक, देखिए हमने देखा, एक तो थोड़ा सा इसको ब्रॉडली देखते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट को ही ब्राज़ील करंट का एक्सटेंशन है, और ब्राज़ील करंट के साथ फॉकलैंड करंट मिल रही है, और ये दोनों ही करंट्स मिलकर एक साउथ अटलांटिक करंट के रूप में चली जाती है। तो इसका मतलब है, अच्छा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी चल रही है, तो ये सब वाटर आप में एक जो है एक प्रकार से एकत्रित हो जाता है जो है, और जब ये वाटर जो अफ्रीका के सदर्न टिप पे पहुंचता है, तो ये जो है कुछ तो वाटर इधर चला गया, कुछ वाटर जो है दक्षिणतम जो है केप ऑफ गुड होप है, ये बेसिकली केप ऑफ गुड होप है ये आशांत द्वीप, जहाँ से जो है वास्को डी गामा आया था भारत। तो ये बेंगुला करंट है, ये बेंगुला जो है, तो यही बेंगुला के रूप में करंट होगी। साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राज़ील करंट, फॉकलैंड करंट और साउथ अटलांटिक करंट और बेंगुला करंट, ये एक पूरा एक सर्कुलेशन बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो जाता है। तो ये ब्राज़ील करंट और फॉकलैंड करंट का ही जो वाटर है साउथ अटलांटिक करंट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहलाता है, और इसका कुछ वाटर इधर चला गया, इंडियन ओशन की तरफ चला गया, कुछ जो है बेंगुला करंट के रूप में ऊपर आता है। अच्छा, कोल्ड है, क्योंकि ये यहाँ पे कोल्ड है, ये साउथ अटलांटिक करंट जो है फॉकलैंड जब कोल्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, हाई लैटिट्यूड्स पे आ गए हैं आप। वेस्टर्लीज, इसको जो है कोल्ड है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं इसको, ये वेस्टर्लीज ड्रिफ्ट भी कहते हैं, अंटार्कटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। साउथ अटलांटिक करंट या ड्रिफ्ट के ये 3 नाम और मैंने लिखे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट या अंटार्कटिक ड्रिफ्ट। कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राज़ील करंट, देखिए ब्राज़ील करंट का ही कंटिन्यूएशन है, इसके साथ फॉकलैंड का भी आप जो है, क्योंकि ये धीरे धीरे कोरियलिस फोर्स और वेस्टर्लीज की प्रभाव में आती है, और कोरियलिस फोर्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, वेस्टर्लीज इसको आगे मूव करती है, तो एक प्रकार से फॉकलैंड का भी ऑलरेडी इसमें पानी मिल चुका है, वाटर मिल चुका है, तो साउथ अटलांटिक करंट उसी का ये इसका कंटिन्यूएशन है, ये इसका जो है इसका ये कंटिन्यू आपस में एक दूसरे कंटिन्यूएशन, इसका कंटिन्यूएशन ये है। ओरिजिनेटेड बिकॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ द ब्राज़ील कोर्ट का कोरियलिस फोर्स, मैंने आपको बताया कि जो है कोरियलिस फोर्स के बाद डिफ्लेक्ट होता है और वेस्टर्लीज को पुश करती हैं। अच्छा, आगे देखते हैं बेंगुला, ये जो है बेंगुला करंट है। बेंगुला कोल्ड है, क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ जा रही है। इस प्रकार हमने देखा साउथ अटलांटिक करंट जो गर्म है धीरे धीरे ठंडा हो गई है। हालांकि इसका एक वजह, अब एक तो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ जाए, जैसे हम इक्वेटर से हाई लैटिट्यूड, इक्वेटर लो लैटिट्यूड पे स्थित है, तो जो है अक्षांशों पर और उच्च अक्षांशों पर जो है तरफ जो है टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ की बॉडी जो वाटर बॉडी होगी, जाहिर है क्लियर ये स्पष्ट है कि वो ठंडा होगी। तो एक तो वजह, लेकिन यहाँ अपवेलिंग भी एक फैक्टर मारा है, नीचे से ठंडा पानी भी आता है, अपवेलिंग भी एक फैक्टर है। फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बहती है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है, ये वेस्टर्न कोस्ट, ये जो है फ्लो करती है। साउथ अटलांटिक टर्म्स नॉर्थवर्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन काज्ड बाय द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। देखिए साउथ अटलांटिक जो करंट है, ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी इसको कहते हैं, इसके हम 3-4 नाम अभी बताए थे आपको। ये जब स्ट्राइक करता है वाटर, ये सदर्न टिप, ये जो सदर्न टिप है दक्षिण का, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दक्षिणतम बिंदु है, ये से स्ट्राइक करता है, तो इसका जो है ये ही बेंगुला करंट के रूप में ओरिजिन होता है इसका। काज बाय द सदर्न टिप ऑफ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है। दिस करंट मर्जेज विद द साउथ इक्वेटोरियल करंट, और इस प्रकार से यह करंट किसके साथ मर्ज होती है, जो है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और धीरे धीरे ये जो है ये ठंडा वाटर पानी, जो वाटर बॉडी है गर्म होने लगती है, क्योंकि ये इक्वेटर है यहाँ पे, तो इंसोलेशन भी आ रहा है, तो इस प्रकार से गर्म और ठंडी, तो इस प्रकार से वार्म और कोल्ड इस तरह से एक सर्कुलेशन बनता है, और मूवमेंट हो रहा है
एंटी क्लॉकवाइज, और नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करती हैं, चाहे वो विंड्स हों चाहे ओशनिक करंट्स हों। ये जो है, अच्छा बस इसमें यही है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ हम देखते हैं कि पछुआ पवनें काफ़ी, क्योंकि देखिए अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर देखें और सदर्न हेमिस्फीयर देखें तो यहाँ पर जो है सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडी ज़्यादा है, यानी कि वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है, लैंड मास परसेंटेज कम है। और यहाँ पर जो है वेस्टर्लीज काफ़ी पावरफुल होती है। वेस्टर्लीज जो है, और अगर ये टर्म्स सुनी होगी आपने, फिर जो है क्या कहते हैं, रोयरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, तो पछुआ पवनों के ही ये नाम है जो 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पर जो है इनका नाम दिए गए हैं जो है। तो यहाँ पर वेस्टर्लीज भी काफ़ी पावरफुल है, यानी कि रोयरिंग 40s जो वेस्टर्लीज का 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसमें फ्लो करती है, और फ्यूरियस 50 डिग्री पर, और श्रीकिंग 60 डिग्री लैटिट्यूड पर फ्लो करती है, तो के आसपास फ्लो करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वेस्टर्लीज का स्ट्रेस काफ़ी है, दबाव है, जिसकी वजह से ये जो विंड्स हैं वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, और कोरियलिस फोर्स मैंने आपको बताया ही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो है पैसिफिक ओशियन की जो करंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके।